वेलकम बच्चों। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो थ्योरी पढ़े हुए हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, जो हम लोग ने थ्योरी कवर की है उस पर बेस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड सो दैट कि जो हम लोग का थ्योरी है हम उसको अप्लाई कर सकें और हम लोग बहुत 0 से 100 की तरफ जाएंगे, 0 to हीरो की लेवल तक जाएंगे। इसलिए पहले सिंपल एग्जाम्पल से हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो पहले स्टार्टिंग में हम लोग जो है इसका एप्लीकेशन सीख रहे हैं अभी, है ना। और क्वेश्चन हमेशा एकदम कुछ भी ऐसे बीच से कुछ भी नहीं होगा, एकदम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम सीक्वेंस वाइज सारी चीजें लेक्चर्स अपलोड होंगी। तो जैसे हम लोग ने टेंशन की थ्योरी पढ़ी थी, तो नाउ टेंशन पे न्यूमेरिकल्स भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पसंद आए। तो हम लोग पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स में लिखने जा रहा था। एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल्स 1, छत है, एक ब्लॉक है, ठीक है बच्चों। ये छत है, ये एक ब्लॉक है, ये एक रस्सी है, फिर एक ब्लॉक है, ठीक है। इसकी मास है 2 kg, 4 kg और इस रस्सी का ये यूनिफॉर्म, ये क्या है बेटा, यूनिफॉर्म रोप है जिसका मास क्या है 2 kg, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई 9.8। अब आप हमें बताओ, okay, अब हमसे पूछा गया है फाइंड टेंशन द स्ट्रिंग एस। ये एस स्ट्रिंग, दो क्वेश्चन में पहला पार्ट ये है फाइंड टेंशन इन एस। इस स्ट्रिंग में यहां पे जो टेंशन है, यहां पे जो टेंशन है इसकी वैल्यू पूछी है। दूसरा पार्ट देख लेते हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं फिर दूसरा पार्ट बताता हूं क्या है, ठीक है। तो भाई यहां पे हमसे टेंशन पूछा है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करना है, मैं आपसे अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया था। अच्छा ये स्ट्रिंग है, ये कितनी स्ट्रिंग है, ये है स्ट्रिंग के 2 सिरे हैं, ये एक पहला सिरा दूसरा सिरा। इस सिरे पे स्ट्रिंग ने इस बॉडी के ऊपर किस तरह फोर्स लगाया होगा, इस स्ट्रिंग ने देखिए ये मासलेस स्ट्रिंग है, आपको पता है मासलेस स्ट्रिंग में 2 बातें याद रखनी है। जब मासलेस स्ट्रिंग आता है तो आपको पता है कि टेंशन सेम होंगी, मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी और हर जगह पे सेम होगी, ठीक है। और दूसरी बात तो आपको पता है स्ट्रिंग हमेशा खींचता है। अच्छा ये स्ट्रिंग इस बॉडी पे, इस ब्लॉक 2 kg वाले ब्लॉक पे इसका नाम देते हैं ए और बी, ठीक है। आपको पता है कि ये स्ट्रिंग एस है, वो एक ब्लॉक पे ऊपर टेंशन लगाएगी, नीचे टेंशन लगाएगा। जाहिर सी बात है कि वो ऊपर लगाएगा, क्योंकि हमें पता है नीचे लगाएगा तो इसका मतलब धक्का दे रहा है, तो ऊपर ही लगाएगा। तो हम ऐसे बना देंगे इस पे ऊपर, T1 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी और स्ट्रिंग इसको भी अंदर की तरफ अपनी तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि धक्का दे नहीं पाएगा, ये भी T1 ही हो जाएगा, पर उससे हमें मतलब नहीं है। अब सिर्फ आप अपने सिस्टम को इतना सिस्टम लीजिए, एक नीचे इस पॉइंट से नीचे जो भी है उसको अपना सिस्टम ले लीजिए। यानी कि यहां से यहां तक आप अपने सिस्टम ले लिए, यानी कि आपका सिस्टम क्या कंस्टिट्यूट करता है। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं, ठीक है। इसका मतलब आपका सिस्टम किस चीज से बना, आपका सिस्टम बना A प्लस रो प्लस बी, ठीक है। A प्लस रो प्लस बी, इसका मतलब ए और रोप के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, ए और रोप के बीच में लगने वाला फोर्स जो है इंटरनल हो जाएगा। यानी कि यहां पे भी कुछ टेंशन होगा, यानी कि जो रोप है ना, मास वाली रोप के सबसे ऊपर वाले पॉइंट का जो टेंशन है वो अब हम इस सिस्टम के लिए इंटरनल हो जाएगा। यहां पे भी तो कुछ टेंशन होगा ना भाई, अगर पूछा जाए तो, अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते ही है। मान लो यहाँ पे हमने T2 मान लिया पूछना, और यहाँ पे मान लो ठीक है T2, तो आपको पता है क्योंकि ए भी हमारा सिस्टम है, सिस्टम में ए भी आ रहा है, रोप भी आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है T2, इंटरनल हो गया। अब रोप और बी, इस रोप और बी के बीच में कुछ जो टेंशन होगा
उसको हम नाम दे देंगे, इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा उसको हम नाम दे देंगे T3, ठीक है, वो भी इंटरनल हो जाएगा, तो इन लोगों का कोई लेन देन है नहीं, ठीक है। अब हम सिस्टम अगर ये माने हमारा सिस्टम सिर्फ इतना है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में दो ही एक्सटर्नल फोर्स है, एक एस ने लगाया, वो जो ये ना इसका फ्री बॉडी डायग्राम पार्टिकल में बना के देते, जो एस ने ऊपर लगाया है T1 और दो mg, एक यहाँ पे इसकी mg लगी हुई है, mg यानी कि विच इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8, ठीक, और एक ये वाली mg 4g, बस यही है, हमारी दो लगी है, कहने का मतलब है mg प्लस कैपिटल mg, अगर हम इसको कैपिटल M मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको स्मॉल m मान रहे हैं, ये भी स्मॉल m होगा क्योंकि दोनों का मास सेम है, ठीक है। तो इससे हमारी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, T1 इक्वल टू m प्लस m g विच इज इक्वल टू 2 प्लस, भाई स्मॉल m क्या है, मास, स्ट्रिंग की मास थी 2, और कैपिटल M क्या है, इसकी मास है, इस ब्लॉक की 4 इंटू जी 6 इंटू 9.8, इसको अगर करोगे तो क्या आएगा, आपको बताइए, अगर आप इसको बार बार करो तो क्या आएगा, 58.8 आएगा शायद, आई होप। है ना, ओ सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई है, हमने ये भी ले लिया है, मतलब ये भी तो है ना यार, मतलब और किसी ने बताया भी नहीं वैसे अपनी वो वर्चुअल क्लासरूम में, इसलिए तो सामने बच्चे बैठे हो तो बताया नहीं कभी, देखो ये mg लगेगा, ये mg लगेगा, ये भी mg है ना, क्योंकि सिस्टम के अंदर ये भी आता है, इसकी मास भी क्या है 2 इंटू 9.8, तो यहाँ पे एक mg और जोड़ दो तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, देख लेते हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाएंगे दो पल, क्या है 2 इंटू जी, इसका 2 इंटू जी, इसका 2 इंटू जी, और इसका 2 इंटू, इसका 4 इंटू जी, कितना हो गया 8 इंटू जी, यानी 8 इंटू 9.8, कितना हुआ 78.4 न्यूटन, ठीक है बच्चों, 78.4 न्यूटन, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, दूसरा पार्ट पता है क्या बोल रहा है, पूछा है कि फाइंड, इसका दूसरा पार्ट जो है फाइंड टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ आर, ये है आर बोले तो रूप है ना, ये आर है, इसका मिड पॉइंट पे यहां पे एक टेंशन होगा, है ना, वैल्यू हमें नहीं पता, T2 है, हमने सबसे ऊपर वाले को T2 माना, T3 माना, इसको हम T4 मान लेते हैं, ठीक है, हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करें, इसको मैं चाहूं तो मैं दो तरीके से करवा सकता हूं, बट चलो ठीक है, अभी हम एक ही तरीका देखते हैं, बताओ इसको हम क्या करें। अब देखो यहां से आप T2 आप कैसे निकालोगे, T4 आप कैसे निकालोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जो निकालना चाहते हो, हम डायग्राम इरेज कर देते हैं ताकि हमें ये दूसरा क्वेश्चन लगे। देखो ये वाला टेंशन हमसे पूछा है, ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा अपना सिस्टम, हम लोग सिस्टम ले लेंगे, फिर हम एक नया सिस्टम लेंगे, सिस्टम हमारा क्या होगा, इसको हम दे देते हैं m पॉइंट, इसको हम दे देते हैं n पॉइंट, तो हम बोलेंगे सिस्टम हमारा क्या है, हम इस पॉइंट से नीचे वाला सब सिस्टम ले लेंगे, यानी कि mn प्लस ब्लॉक, क्या होगा सिस्टम mn प्लस ब्लॉक, इससे क्या हो जाएगा, ये वाला जो टेंशन है ना ये इंटरनल हो जाएगा, ठीक है, mn प्लस ब्लॉक हमने सिस्टम ले लिया, तो अगर हम सिर्फ इतना देखें, हमारा अगर सिर्फ इतना ही सिस्टम हो mn प्लस ब्लॉक, तो बताइए इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या है, ठीक है, पहला एक्सटर्नल फोर्स जो ब्लॉक है उस पर अपना mg लग रहा है जो कि 4g होगा, ठीक है, 4 इंटू जी, राइटिंग आप समझ लेना। अब दूसरा ये आपने सिस्टम आपने देखा ये रस्सी है, भाई मासलेस स्ट्रिंग तो है नहीं, ये मास वाली स्ट्रिंग है, तो इस पे भी mg लगेगा, ठीक है। अब लेकिन बात ये हो जाएगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मास वाली रोप है, इसलिए अब देखिए, इसलिए नहीं, नॉर्मल सी बात है कि जैसे एक रस्सी है, 4 किलो की रस्सी है,
4 किलो की रस्सी को तुमने 20 से काट दिया, तो जो आधा पार्ट है उसको 2 हिस्से में तोड़ दिया, तो जो जो एक पार्ट अब बचा नया, जो एक पार्ट तुम्हें मिला जो कि हाफ, जो कि 2 जो उसकी आधी लेंथ होगी, उसका क्या होगा वेट, ऑब्वियसली आधा हो जाएगा, है ना। आई होप आप बात समझ रहे हो। कहने का मतलब है वेट ऑफ एमएन आप निकालना चाहो, जो मैं कहना चाह रहा हूं ये है वेट ऑफ एमएन क्या होगा, टोटल रस्सी क्या है 2 kg, उसकी 1 kg होगी, जाहिर सी बात है। तो इस पे जो है एम लगेगा 1 × g लगेगा नीचे की तरफ, समझ गए हो ना, ठीक है। ये 2 फोर्स नीचे की तरफ लगे, एक ऊपर की फोर्स जो यहाँ पे जो टेंशन हमसे पूछी है इसकी हम वैल्यू T5 दे देंगे, ठीक है। T5 ऊपर लगेगा, FBD बना लेंगे, तो हमको ये मिलेगा कि भाई दोनों नीचे वाली फोर्स को क्या कौन बैलेंस कर रहा है, T5 बैलेंस कर रहा है, जाहिर सी बात है। तो हम बनाएंगे T5 = 5 × g, यानी कि 49 न्यूटन, क्योंकि 5 × 9.8 49 न्यूटन होता है। आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ लेना, पर्सनली रिप्लाई करूंगा, पर्सनली तुम्हारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पर्सनली 10 kg इसका वेट है, ठीक है, इस ब्लॉक का। और ये जो है स्ट्रिंग की मास है 5 kg, ठीक है, स्ट्रिंग की मास है 5 kg। अब ये पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं कुछ मेरे को 3 चीजें पूछनी है। टेंशन बताओ, मिडिल पॉइंट पे नहीं सॉरी, यूनिफॉर्म रोप है, तो मुझे टेंशन बताओ। स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग की एक लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो मुझे यहाँ इस पॉइंट पे वो बताओ, ये 10 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए, टेंशन की वैल्यू मुझे चाहिए, इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू चाहिए, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू चाहिए। इसको T1 दे दो, इसको M पॉइंट लिख दो, इसको O लिख दो, TM और TO। मुझे TM और TO की वैल्यू चाहिए, समझ गए ना, क्वेश्चन समझ गए ना। तुम्हारे पास एक सीलिंग है, उस पर एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है 10 kg वाला, किससे, मास वाली स्ट्रिंग से लटका हुआ है, जिसका खुद का मास 5 kg है, और उसकी स्ट्रिंग की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और मुझे 10 सेंटीमीटर ऊपर, क्योंकि पता है मास वाली स्ट्रिंग में तुमको पता ही है कि टेंशन सेम नहीं होते हैं, हर जगह डिफरेंट होगा। यहाँ पूछोगे तो अलग आएगा, यहाँ पूछोगे तो अलग आएगा, यहाँ पूछोगे तो अलग आएगा। तो हमने पूछा था 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 ब्लॉक से 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे स्ट्रिंग पे, तो उस पॉइंट पे टेंशन हमसे पूछा है। और तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड TM × TO, और पहले TO निकाल लो, पहले TO निकाल लो। ठीक है, करो इसको। करो इसको ध्यान से, ठीक है। और पढ़ाई में ध्यान लगाओ, लॉकडाउन है, ठीक है। इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदलकर चेंज योर लाइफ, यूज दिस लॉकडाउन टू चेंज योर लाइफ, ऑलराइट। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो समझ गए, देखो कैसे करना है। आई होप कि तुमने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब देखो इसका सोल्यूशन देखो, हमसे टीओ पूछा है, टीओ कहां पे है, अब टीओ निकालने के लिए हमने क्या करना है, देखो सब सिस्टम मानने की बात है, जो सिस्टम मान लोगे उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो पहला हम सॉल्व करते हैं, ये यूनिफॉर्म रूप है,
सिस्टम मानते हैं, ठीक है। आंसर सिस्टम क्या है, रोप प्लस ब्लॉक सिस्टम है, यानी कि यहां से शुरू करेंगे और यहां तक सिस्टम होगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 3 एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक इस पे नीचे लगेगा 10G, इसके यहाँ पे लगेगा 5G और यहाँ पे T0 ऊपर लगेगा, जो एक्चुअली में वही T0 ऊपर की तरफ लगेगा, एक्चुअली में ये वही है जो इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। अगर मैं इसको एफबीडी बना के दिखाऊं तो 5G लगेगा और उसी डायरेक्शन में एक 10G भी लगेगा और T0 लगेगा ऊपर। तो T0 की वैल्यू इससे क्या आएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में हम बैलेंस कर देंगे फोर्स को, इन दोनों नीचे जाने वाले, इन नीचे वाले फोर्सेस को कौन रोक रहा है, T0 रोक रहा है ऊपर की तरफ, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली बात है क्या होगी, बराबर होगी इन दोनों के सम की, यानी कि T0 इक्वल टू 5G प्लस 10G। और यहां से निकालोगे अगर तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा T0 इक्वल टू 15G, दैट इज जी यहां इस क्वेश्चन में जी को 10 ले लो, 150 न्यूटन, ठीक है। आगे आंसर, अब टीएम देखो कैसे करते हैं, समझ गए ना, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई। देखो ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अभी एकदम कंसेप्चुअल स्टेज है तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो यहीं से तुम्हारी अप्रोच बिल्ड होगी एंड विद दिस सेम अप्रोच विल बी एबल टू सॉल्व मच मोर एडवांस लेवल क्वेश्चंस, है ना। अब टीएम के लिए हमें क्या करना है, टीएम के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमने डायग्राम फिर से बनाया, हमने ये कहा, हमने ये कहा, हमने ये कहा, हमने कहा ये वो है, ठीक है। हमने क्या कहा, ये M है, O है, इसको भी एक नाम देते हैं, N नाम देते हैं M। हमने कहा सिस्टम हमारा क्या है, बेटा ये सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। हमने कहा सिस्टम क्या है, Mn प्लस ब्लॉक। Mn प्लस ब्लॉक जब सिस्टम ले लेंगे तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो जाएंगे इस पे, एक तो पता ही है 4G, नहीं सॉरी 10G, 10 kg का था ना, 10G और Mn जैसे ये Mn इतनी रस्सी, पूरा रस्सा नहीं है, 15 सेंटीमीटर की रस्सी थी पर ये पूरा रस्सा नहीं है। मान लो इतनी सी जो रस्सी है इसका वेट अपना कुछ होगा, मान लो कुछ भी M डैश मान लेते हैं, वो जो नीचे लगेगा वही, इसका मिड पॉइंट पूरे रस्सी का मिड पॉइंट यहां होगा, ठीक है, पूरे रस्सी का मिड पॉइंट यहां होगा, लेकिन सिर्फ Mn का मिड पॉइंट भाई अगर ये थोड़ी ना होगा, Mn की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ, सेंटर ऑफ मास यहाँ थोड़ी ना होगा, उसका सेंटर ऑफ मास तो Mn के मिड पॉइंट पे होगा ना, यानी थोड़ा नीचे होगा इसके, ठीक है, और उसका मास जो होगा उससे नीचे लग जाएगा। मास अभी हम निकालते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। और अपवर्ड फोर्स Mn प्लस ब्लॉक सिस्टम में अपवर्ड फोर्स क्या होगा, वही टेंशन जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर हम देखें, अगर चलो हम इसका एफबीडी बना लेते हैं, पॉइंट वाला एफबीडी बनाते हैं, M डैश G नीचे और नीचे एक 10G भी है, ठीक है, और TM ऊपर है, तो हमको ये पता चल गया कि भैया देखो क्या है, TM इज इक्वल टू M डैश G प्लस 10G। TM निकालने में क्या दिक्कत आ रही है, M डैश की वैल्यू तो नहीं पता है, तो ये नहीं पता कि भाई M डैश क्या है, क्योंकि भाई देखो ऑब्वियस बात है, पूरी रस्सी 5 kg की है और यूनिफॉर्म रस्सी है, पूरी रस्सी अगर 5 kg की है तो आधी रस्सी 2.5 kg की होगी और Mn जो है वो उस रेशियो के हिसाब से होगी जितना रेशियो Mn बना रहा है, इसलिए। बट एक बात तो तय है कि पूरे ये Mn का जो वेट होगा वो 5 kg हम नहीं ले सकते, क्योंकि 5 kg तो पूरी रस्सी का वेट है ना, नहीं समझे भाई। आधी अगर एक रोटी 2 किलो की, मान लो कितने की होती है, जो एक रोटी आप खाते हो, मान लो एक रोटी 100 ग्राम की है, मान लो एक रोटी 100 ग्राम की, तो आधी रोटी या एक टुकड़ा उसका जो है 100 ग्राम का थोड़ी ना होगा, है ना, वो रेशियो कुछ एक पर्टिकुलर रेशियो बनता है उससे निकलेगा, बट हम निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास एक ही काम है, M डैश निकालना। M डैश देखो कैसे निकालते हैं, हमने बताया कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, क्योंकि यूनिफॉर्म होती है रस्सी, यूनिफॉर्म रस्सी का क्या मतलब है, रस्सी यूनिफॉर्म रस्सी का ये मतलब है कि लीनियर डेंसिटी, मास की जो लीनियर डेंसिटी है जिसे हम लैम्डा कहते हैं, वो कांस्टेंट है, चाहे हम रस्सी का जितना भी टुकड़ा ले लो, और ये क्या होता है M/L, ठीक है, ये कांस्टेंट होगा, तो यही M/L किसके बराबर होगा, ये पूरे रस्सी के लिए है, ये हम लिख रहे हैं फॉर होल रस्सी,
लेफ्ट साइड में हम लिख रहे हैं पूरे रस्सी के बराबर लिए, इधर पूरे रस्सी के लिए बराबर लिख रहे हैं और इधर हम लिख रहे हैं खाली mn के लिए। mn का मास m डैश, लेंथ उसका l डैश मान लेते हैं, m डैश की वैल्यू आ जाएगी l डैश बाई m बाई l। l डैश क्या था, हमने कहा 10 सेंटीमीटर, l डैश बाई मतलब mn के लिए हमने 10 बताया था ना, इतना 10 ही तो है, इंटू 5 kg डिवाइडेड बाई 15, 5 1 जा 5 3 जा 10 बाई 3 इसका मास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे 10 बाई 3 जी प्लस 10 जी, जी कॉमन, 10 जी कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1 बाई 3 बचेगा, आ जाएगा 40 जी बाई 3, दैट इज 400 बाई 3, समझ रहे हो, 400 बाई 3 न्यूटन आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये कंसेप्ट बिल्डर क्लास है, कंसेप्ट बिल्डर इलस्ट्रेशन है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे विल टेस्ट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन, है ना, बट धीरे धीरे एकदम प्यार से, ताकि आप लोग, क्या होता है ना, हम लोग इनिशियल स्टेजेस में इतने एग्रेसिव होने लगते हैं, बहुत पेशेंस की कमी नहीं होती हम लोग के अंदर जब कोई भी चैप्टर या कोई भी चीज सीख, इनफैक्ट हम फिजिक्स की बात नहीं करते, कोई भी चीज लाइफ में, जैसे मान लीजिए आपको आगे कुछ करना है, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव अ एम, ठीक है, तो आप इनिशियली बहुत एक्साइटेड रहेंगे, ठीक है, तो लेकिन हमें उस लंबी जर्नी तय करने के लिए हमें पेशेंस की बहुत बड़ी जरूरत है। तो अगर आपने यहाँ पे पेशेंस की लैक ऑफ वजह से, अगर आपने कंसेप्ट में आपके थोड़ा सा डब्बा गोल हो गया कंसेप्ट का, कहीं पे हिल गया, तो आगे बड़े बड़े क्वेश्चन, आप आगे जो थोड़े टफ क्वेश्चन जाएंगे आप, देन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेरी गुड, है ना। इसलिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट इज कि स्टार्टिंग में जब हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं, या कोई भी तुम्हें सिखा रहा, तुम्हारा जो भी मेंटर होगा, जो भी सर सिखा रहे हैं तुम्हें, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड लर्न ईच एंड एवरीथिंग विद फुल पेशेंस, सो दैट, ताकि जब आप आगे जब आप पहुंचो तो आपको कभी ये ना लगे नहीं नहीं हमने ये चीज कंसेप्ट में गलती है ना। ओके, थैंक यू, विशिंग यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, है ना, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर इफ यू लाइक, ऑल्सो प्लीज फॉलो माय लेक्चर्स वेरी डिलिजेंटली, बिकॉज मैं इसमें कुछ भी मिस नहीं करूंगा आपको, ठीक है, सारे लेक्चर्स एकदम सीक्वेंस से आएंगे, एंड इट विल बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू कैन wish for. Okay, bye.